याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। जीवन जय या कि मरण होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषवाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। अंत यही पर तेरा होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। #प्रहलाद गुंजल। राष्ट्रकवि स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता की ये पंक्तियां अब फिर से लोगों की जुबान पर आ गई है और पोस्ट के आखिर में जो हैशटैग के साथ नाम लिखा है वो कोई और नहीं बल्कि बीजेपी नेता और वसुंधरा राजे के करीबी प्रहलाद गुंजल है, जिन्होंने अपने एक्स हैंडल पर यह कविता शेयर कर राजस्थान की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने की संभावना को और बल दे दिया है। जिसके बाद से कोटा में भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक दल को छोड़कर दूसरे दल में नेता शिफ्ट होंगे। खबर यह है कि राजस्थान के हड़ौती में बीजेपी के पास सबसे बड़ा गुर्जर चेहरा प्रहलाद गुंजल पार्टी छोड़ सकते हैं। उनके करीबी सूत्रों के अनुसार पिछले एक दशक से गुंजल पार्टी संगठन में उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेता पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल कांग्रेस का दामन थामने के लिए कांग्रेस की दहलीज पर पैर रखे हुए हैं। बीजेपी में उनको खुद का कोई भविष्य नजर नहीं आता। ऐसे में गुंजल जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद से ओम बिरला की टेंशन बढ़ गई है। चर्चा है कि उनकी कांग्रेस से बात भी हो चुकी है और पार्टी आलाकमान भी इससे सहमत है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी नेता गुंजल ने पार्टी से टोंक लोकसभा सीट से टिकट मांगा है। गुंजल को अभी तक यहां से टिकट का इंतजार है। माना जा रहा है कि यदि बीजेपी ने गुंजल को संसदीय सीट टोंक से प्रत्याशी नहीं बनाया तो वह कोटा बूंदी सीट पर खुल्लम खुल्ला होकर बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला के खिलाफ चुनौती पेश करेंगे। इसके लिए कांग्रेस से खुला ऑफर मिलने की बात भी कही जा रही है और ऐसा होता है तो गुंजल कोटा बूंदी संसदीय सीट से सीधा चुनाव लड़ेंगे। वहीं नेताओं के दल बदलने का यह सिलसिला कांग्रेस में भी जारी है। बीते दिनों कांग्रेस के 30 नेता बीजेपी में शामिल हुए। इस पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चौधरी ने क्या कुछ कहा था, जाते जाते वो भी सुन लीजिए। तो किसी के बारे में भी कोई अवधारणा बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भाई साहब एक चर्चा ये भी चल रही थी कि कई लोग कांग्रेस की जो है अन्य दलों के है वो बीजेपी के संपर्क में है। आप चूंकि राजस्थान में बीजेपी जो ज्वाइनिंग कमेटी है उसके आप संयोजक है, तो क्या क्योंकि महेश जोशी की भी चर्चा चल रही थी पिछले दिनों। ये बात सही है कि काफी बड़ी संख्या में महेंद्रजीत मालवीय से लेकर के लालचंद कटारिया, फिर रिचपाल मिर्जा, उसके बाद डॉक्टर करण सिंह यादव, एक लंबी फहरिस्त ने पिछले दिनों कांग्रेस बीजेपी ज्वाइन की, कांग्रेस छोड़ करके। आगे भी बहुत सारे कांग्रेस के नेता और विभिन्न दलों के और भी नेता भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। जैसे नामों के ऊपर सहमति बनती है तो उसके बाद उनको सबकी ज्वाइनिंग की कार्रवाई होती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारा काम जो भी आज भाजपा के साथ आना चाहता है वो नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, उनके नेतृत्व में बढ़ता हुआ भारत, उनके नेतृत्व में आम आदमी, गरीब, किसान, मजदूर, उस सब की बढ़ती हुई नियत जीवन की श्रृंखला, इस सब को लेकर कर प्रदेश के 2-2.5 महीने में मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में जो ऐसे काम जो रुके हुए थे उनको लगातार आगे बढ़ने की गति से देख करके भाजपा के साथ जुड़ रहे थे।